रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। सुबह 9:45 पर विशेष विमान से रवाना होंगे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेंगे। वहीं आपको बता दें कि राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक भी लेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो सीएम विष्णुदेव साय आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति है और सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो बस्तर, सुकमा जैसे जिले, जहां पर बस्तर में बाढ़ की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। और आज सीएम विष्णुदेव साय निरीक्षण करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम विष्णुदेव साय दौरा करेंगे, निरीक्षण करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, कहां कहां पर वो जाएंगे? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश दौरे के बाद जो है वो आज बाढ़ प्रभावित बस्तर जिले का दौरा करेंगे। ये बस्तर जिले का दौरा काफ़ी अहम है क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों जो है बरसात का कहर बस्तर पर टूटा और ये कहा जा रहा था लगभग 90 साल का रिकॉर्ड बस्तर में इस बार बरसात का टूटा है। और उसके वजह से भारी बारिश जो हुई है जिसके वजह से वहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। कई गाँव में मतलब आवागमन जो है वो बाधित हो गया, कई पुल पुलिया जो है टूट गए, जान माल का भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसके मद्देनज़र कई गांवों का संपर्क भी टूट गया। ऐसे में वहाँ की जो जिला प्रशासन की टीम है, एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार इस पर काम कर रही थी। और इसी के तहत मुख्यमंत्री जब विदेश में थे तब उन्होंने फ़ोन करके इस हालात का जायजा लिया और जायजा लेकर के उचित कार्रवाई का निर्देश दिया था। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है विदेश दौरे के बाद लौट चुके हैं और आज जो है वो बस्तर के दौरे पर रहेंगे। 9:45 पर जो है विशेष विमान से वो बस्तर का दौरा करेंगे, बस्तर पहुँचेंगे, वहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वहीं समीक्षा बैठक करेंगे, कितना नुकसान हुआ है, किस तरह का नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जान गई है। और जहां अभी भी स्थिति बाढ़ जैसी है, जहां अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है, उन क्षेत्रों पे जल्द से जल्द राहत कार्य पहुंचाने का निर्देश भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए बस्तर काफ़ी अहम हो जाता है। ऐसे में बस्तर जैसे क्षेत्रों में बाढ़ की वजह से प्रभावित हो जाना, उससे कई लोगों का नुकसान, कभी लगभग जो है 6 से अधिक लोगों की मौत की खबर भी वहाँ पर आ रही है जो है। उसके अलावा कई गाँव का संपर्क टूटने का मामला है। उसके साथ ही पुलिया भी बरसात की वजह से जो है ढह गए है। तो उस पर जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो समीक्षा करेंगे और उचित निर्देश देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो इस तरह से सीएम विष्णुदेव साय आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और तमाम राहत बचाव कार्य को लेकर भी जरूरी निर्देश भी देंगे। बने रहेंगे हमारे साथ नदीम, आपसे और भी जानकारी लेंगे। अगली खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां महातारी वंदन योजना पूरे प्रदेश में लागू होगा। आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त से 1 सितंबर तक चली और अब शुरू होगी स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। यानी कि महातारी वंदन योजना की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और अब जो है स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, यानी कि शुरू होगी। और अक्टूबर से पात्र महिलाओं के खातों में अब आएंगे 1000 रुपए। महातारी वंदन योजना पूरे प्रदेश में लागू हो गई है। आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त से 1 सितंबर तक चली और अब बता दें अब स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। अक्टूबर से पात्र महिलाओं के खातों में 1000 रुपए आएंगे और महातारी वंदन योजना का लाभ महिलाओं को मिलेगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं नदीम। महातारी वंदन योजना एक बार फिर से लागू की जा रही है छत्तीसगढ़ में। देखिए आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में महातारी वंदन योजना जो है सरकार चला रही है और इसके बाद जो लोग बच गए थे तो बस्तर जैसे क्षेत्र में 15 अगस्त से इसकी दोबारा प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा था कि हम इसकी प्रक्रिया दोबारा जो है वो करेंगे और जो वंचित लोग हैं, जिन लोगों ने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है या फॉर्म भरने से चूक गए थे, उनको दोबारा मौका दिया जाएगा। तो 15 अगस्त से इसके लिए जो है फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है शुरू की गई थी। 1 से
15 सितंबर तक लेकर के जिला और स्तर तक आवेदनों की जांच यहां पर अब की जाएगी। उसका अंतिम दिन कल था और अब जो है फॉर्म भराने की प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब स्क्रूटनी जो है इस पर की जाएगी। 1 से 15 सितंबर तक जो है इस पर स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी के बाद जो है अपलोड किया जाएगा और ये माना जा रहा है कि अक्टूबर माह में महतारी वंदन योजना के जो नए फॉर्म भरे हैं उन महिलाओं को इस योजना का 1000 रुपये का लाभ जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए, सरकार की साफ मंशा है कि इसके जरिए महिलाओं को मजबूत बनाना। वहीं बात करें तो जिस तरह से महिला सशक्तिकरण पे छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, उसी के तहत जो है सरकार का एक ये भी बड़ी पहल जो है वो मानी जा रही है। हालांकि महतारी वंदना योजना के तहत जो है 1000 रुपये सरकार पहले से दे रही है। इसमें अब जो है और जो छूटे हुए लोग थे उनको 1 अक्टूबर से जो है वो दिया जाएगा। ललिता जी बिल्कुल। तो अब अक्टूबर से वो पात्र महिलाएं हैं जिनके खातों में 1000 रुपए आएंगे महतारी वंदन योजना के तहत। बने रहेंगे हमारे साथ। नदीम आपसे और भी जानकारी लेंगे। अगली खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां जैसे बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। रायपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने बड़ा ऐलान किया है। पिछले 7 महीनों में 214 मौतें हुई है, 150 से ज्यादा घायल हुए हैं। वही हेलमेट नियम तोड़ने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। अब पूरे जिले में लागू होगा नो हेलमेट नो पेट्रोल का ये नियम। बता दें आपको कि लगातार सड़क दुर्घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है और इसी को देखते हुए अब जो है ये नई पहल की जा रही है। बता दें आपको पिछले 7 महीनों में 214 मौतें हुई है, 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और वहीं अब आज से नो हेलमेट नो पेट्रोल का नियम लागू होगा और जो यह नियम नहीं मानेगा, हेलमेट नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पूरे जिले में लागू होगा नो हेलमेट नो पेट्रोल का ये नियम और ये पहल की जा रही है क्योंकि आपको बता दें कि लगातार सड़क दुर्घटना में इजाफा देखने को मिला है। आए दिन सड़क दुर्घटना होती है और इसमें कई लोगों की जान जो है चली जाती है। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ नदीम मेमन। नदीम, आज से नो हेलमेट नो पेट्रोल का नियम लागू हो रहा है। कितनी जानकारी अगर हम जानना चाहें आपसे, तो किस तरह से लोगों का इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आया है? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि 1 सितंबर यानी आज से बिना हेलमेट के अब पेट्रोल पंपों में पेट्रोल नहीं मिलने वाला है। यह जो खबर जो है आम जनता के लिहाज से जुड़ी हुई है, इस वजह से काफ़ी अहम है क्योंकि पेट्रोल संघ ने जो है इसका ऐलान किया है। इससे पहले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ ही जो है वो कल जिला प्रशासन से मुलाकात करके उन्होंने लेटर दिया और उसके बाद जो है आज से ये नियम लागू होगा। यानी नो हेलमेट नो पेट्रोल योजना के तहत अब बिना हेलमेट के पेट्रोल पंपों में आज से पेट्रोल नहीं मिलने वाला है। हालांकि ये काफ़ी अहम है क्योंकि इसके जरिए आम जनता के जीवन को सुरक्षित रखने की पहल मानी जा रही है। इसको देखते हुए अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि इससे ललिता इससे पहले भी ये योजना लागू की गई, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता की चालाकी इसे कहा जाए कि जब ज़रूरत पड़ती है वो थोड़ी देर के लिए किसी से उधारी मांगता है, पेट्रोल भराता है और अपना काम बनाते हुए निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं आम जनता इस पर सहयोग नहीं करती और किसी भी योजना को, आम जनता से जुड़ी योजना को लागू करने के लिए आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना बिल्कुल आवश्यक है। और यही वजह रही कि आम जनता की जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब जो है वो प्रशासन ने इससे पहले भी आवेदन जारी किया था और इससे आम जनता के हित के लिए एक बड़ा फैसला इसे माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से सड़क दुर्घटनाओं में मौतों का मामला सामने आ रहा है, आंकड़े अपने आप में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 7 महीने में 214 मौतें और 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और साल भर के आंकड़े तो अपने आप में बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान के तहत जो है आम जनता कितना इस पर खरा उतरती है, आम जनता कितना सहयोग करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरा ये कि लोगों के विरोध के बाद अगर ये योजना, क्योंकि पहले भी लागू की मगर कामयाब नहीं पाया, अब देखने वाली बात ये होगी ललिता कि ये कितना कामयाब होती है, क्योंकि किसी भी योजना को बनाने के लिए आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित, तो आम जनता को इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। और एशियन न्यूज़ के जरिए हम भी आम जनता से अपील करते हैं कि हेलमेट पहनिए क्योंकि हेलमेट आपकी जीवन को सुरक्षित बनाता है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में जो है सिटी के अंदर जो है वो छूट देना चाहिए और आउटर जो है वहाँ पर इसे अनिवार्य करना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है। हालांकि एसपी जो है रायपुर एसपी ने साफ कहा कि इस
तरह की जो योजना है इस पर जो है वो काम किया जा रहा है। और अगर कोई किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन करते हुए नजर आएगा, पेट्रोल पंप के संचालकों के साथ, पेट्रोल में जो कर्मचारी है, पंप में जो कर्मचारी, उन लोगों के साथ, तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि इसका बिल्कुल एक नदीम, पहलू और इसमें आम जनता की भी कहीं ना कहीं सहभागिता बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा के लिए ही कही जा रही है। बने रहेंगे हमारे साथ नदीम, आपसे और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से अगली खबर आपको बता रहे, जहां सेंट्रल जेल से उम्र कैद का बंदी चंद्रवीर उर्फ पिंटू फरार हो गया है। कैदियों को बाहर श्रम कार्य पर भेजना नियम के तहत जेल प्रशासन ने कहा है। कोर्ट की अनुमति जरूरी नहीं है। जेल प्रशासन ने भी कहा है। फरारी के बाद 2 कर्मचारी निलंबित हुए हैं, उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। अन्य राज्यों की पुलिस से भी अब सहयोग मिल रहा है। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ नदीम मेमन फोन लाइन से जुड़ गए। नदीम, ये कैदी फरार हुए हैं और इसको लेकर जेल प्रशासन ने अब कहा है कि कोर्ट की अनुमति भी जरूरी नहीं है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बीते दिनों जेल से कैदी फरार के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है वो एक ट्वीट करके गृह मंत्री विजय शर्मा को घेरा था, और उसके बाद जेल प्रशासन ने जो है एक विज्ञप्ति जारी करके अपनी सफाई दी है। इसमें उन्होंने साफ कहा है कि जेल में मैनुअल में जेल की दीवार के बाहर कैदियों को श्रम कार्य लगाए जाने का प्रावधान है। इसकी इजाजत देने का अधिकार जेल अधीक्षक के पास है, इसलिए न्यायालय की अनुमति की जरूरत नहीं होती। वहीं उन्होंने जिक्र किया है कि 2023 में 16,020 बार कैदियों को केंद्रीय जेल रायपुर की दीवार के बाहर श्रम कार्य हेतु जो है भेजा गया है। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय जेल के सभी जेलों में श्रम के लिए कैदियों को जेल अधीक्षक की अनुमति के बाद ही जेल से बाहर निकाला जाता है। इसमें जो नियम कहता है कि जेल परिसर में श्रम कार्य कराने की कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन काल से प्रचलन है। ये कोई नई प्रथा नहीं है। यानी जिस तरह से प्रदेश में सियासत आगे हुआ है और उसके बाद से जो है जेल प्रशासन ने सफाई दी है, और उन्होंने अलग अलग मापदंडों के तहत जो है इस पर सफाई देते हुए कहा कि न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले भी 16,000 से अधिक बार जो है वो कैदियों को बाहर भेजा गया है अधिकारियों से। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जिस प्रकार का मामला है उसमें विभागीय जांच प्रारंभ की गई है, और जो दोषी है उन पर कार्रवाई भी करने की बात जेल प्रशासन कह रहा है। शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी के लिए। भोपाल से खबर आपको बता रहे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम रहेगा। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण, ऐप का लोकार्पण करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव युवाओं से संवाद करेंगे। वहीं दोपहर 1 बजे सीएम हाउस के समत्व भवन में बैठक भी करेंगे आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण, ऐप का लोकार्पण करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। वहीं सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास में ये कार्यक्रम होगा। आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव युवाओं से संवाद करेंगे। वहीं दोपहर 1 बजे सीएम हाउस के समत्व भवन में भी बैठक लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का ये कार्यक्रम रहेगा। आपको बता दें कि सीएम आज विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण करेंगे, लोकार्पण करेंगे ऐप का सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम होगा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और अनावरण भी करेंगे। वहीं दोपहर 1 बजे सीएम हाउस के समत्व भवन में बैठक लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का ये कार्यक्रम रहेगा। सीएम आज वैदिक घड़ी का अनावरण, लोकार्पण कभी करेंगे और इस दौरान युवाओं से भी संवाद करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो आज सीएम का ये कार्यक्रम रहेगा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। आज दोपहर 1 बजे सीएम हाउस के समत्व भवन में बैठक लेंगे और वहीं आपको बता दें कि विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का आज अनावरण करेंगे। भोपाल से अगली खबर, जहां विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का आज अनावरण हो गया, ऐप का लोकार्पण करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शौर्य स्मारक से मुख्यमंत्री निवास तक युवाओं का मार्च
निकाला जाएगा। वहीं मार्च का भारत का समय, पृथ्वी का समय का भी आयोजन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव युवाओं से सीधा आज संवाद करेंगे। तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का आज अनावरण करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और आपको बता दें कि आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव युवाओं से भी संवाद करेंगे। तो सीएम आज विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के ऐप का भी लोकार्पण करेंगे। शौर्य स्मारक से रैली भी निकलेगी, इस युवाओं से संवाद करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान छात्र छात्राएं, कॉलेज के, विश्वविद्यालय के युवा छात्र छात्राएं एकत्रित होंगे और ये रैली भी निकाली जाएगी जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। विक्रमादित्य घड़ी भारत के समय के पुनर्स्थापना की पहल पर विषय पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे, युवाओं से सीधे संवाद करेंगे। और आपको बता दें कि भारतीय काल गणना पर आधारित विश्व की पहली घड़ी है, जो कि मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार ने उन्हें कहा था। और विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना पर आधारित विश्व की ये पहली घड़ी है। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वैदिक घड़ी का अनावरण करेंगे। और आपको बता दें कि इस दौरान कई कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल होंगे, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव युवाओं से संवाद करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत परासर हमारे साथ जुड़ गए। दुष्यंत, आज इस वैदिक घड़ी का अनावरण किया जाएगा, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम के बारे में भी बताएं। बिल्कुल, देखिए अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम की बात करें तो आज मुख्यमंत्री विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण जो है और ऐप का लोकार्पण जो है वो करने वाले हैं। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री इस दौरान युवाओं से संवाद भी करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग जो युवा शौर्य स्मारक से निकलने वाली ये बाइक रैली में शामिल होंगे। वही युवा जो है बाइक के माध्यम से श्यामला तक पहुंचेंगे और श्यामला हिल्स और अपनी बाइक पार्क करके सीएम हाउस जो है वो पैदल मार्च करते हुए पहुंचेंगे। और यही जो युवा है जिनसे आज मुख्यमंत्री संवाद करने जा रहे हैं। लगभग 2 घंटे तक मुख्यमंत्री जो है युवाओं से संवाद करेंगे और आपको जानेंगे कि किस तरीके से युवा जो है घड़ी के बारे में समझते हैं। और इसके साथ ही धर्म को और धर्म के साथ साथ आज के आधुनिक लोग को किस तरीके से जोड़कर देखते हैं, तमाम सारी बातों को लेकर युवाओं से संवाद करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे सीएम हाउस में ही युवाओं के समक्ष में ही मुख्यमंत्री जो है वो बैठक लेने जा रहे हैं। इसके अलावा दोपहर 3 बजे निजी होटल में आयोजित शादी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। साथ ही शाम 4 बजे सीएम हाउस के समक्ष अधिकारियों की बैठक लेंगे। तो सीधे तौर पर कहा जाए कि लगातार व्यस्तताओं का दौर मुख्यमंत्री का रहेगा। इसके साथ ही अगर वैदिक घड़ी के कार्यक्रम को लेकर बात कर दी जाए तो भारत का समय, पृथ्वी का समय, ऐसी स्लोगन जो है वो दिया गया है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण जो है मुख्यमंत्री करेंगे, लोकार्पण करेंगे। और शौर्य स्मारक से इसके लेकर सीएम हाउस तक एक युवा मार्च जो है वो निकाला जाएगा। बाइक रैली के माध्यम से युवा पहुंचेंगे और उसके बाद सीएम हाउस जाएंगे। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि सुबह 9:30 बजे से इसकी शौर्य स्मारक से लेकर जो विश्वविद्यालय के जो युवा है, विद्यार्थी है, वो बाइक रैली के माध्यम से वहां तक पहुंचेंगे। और बाइक रैली जिनमें शामिल युवा है उनसे भी युवा संवाद जो है मुख्यमंत्री करेंगे। इसलिए तौर पर कहा जाए कि बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ी अनोखे तरीके से भारत का समय जो है वो बताने का विषय में प्रयास जो है मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार का है। उसी को लेकर वैदिक घड़ी का जो लोकार्पण है आज मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। जी, शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारी की।